हेलो एवरीवन। आज का सीरीज़ हॉस्टल वार्डन 2016 में हुए पेपर से है। ठीक है, इसमें मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए तो उनको एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो बना वो औसत से बना। औसत में दो दो व्यक्तियों का समूह दिया गया। पहला क्वेश्चन लिखा गया ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए सी यहाँ पे ए को रिप्लेस कर रहे हैं। इस प्रकार यदि आप इसको समझोगे तो बी के साथ सी हो जाएगा और बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है। सिमिलर यहाँ पे सी बी को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ ए और सी हो जाएंगे और इनकी औसत आयु 21 वर्ष है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी की आयु, तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट उनकी आयु पूछी गई है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शनल भी जा सकते हैं, तो ऑप्शनल लेकर के भी आप देख सकते हो कि कौन सा इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात, यदि तीन तीन का समूह दिया गया है तो आप यहाँ से कुल आयु डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का योग ही इनकी कुल आयु होती है। ठीक, जब आप एक कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यदि उन तीनों का पेयर्ड औसत दिया गया है, ठीक है, मतलब पेयर पेयर में औसत दिया गया है, तो उस समय आप उनकी कुल आयु को उनके औसतों का योग लिख सकते हैं। तो तीनों की आयु का योग, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग ए का निकाल लेते हैं और यहाँ पे ए का जो आयु है वो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, इससे हम लोग को ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी। तो हम लोग बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। याद रखिएगा औसत दिया गया है, तो यदि 19 औसत है तो इनकी कुल आयु दो लोग हैं, 38 हो जाएगा। तो 60 में से 38 यदि हम लोग माइनस करते हैं, देखो क्या मिलेगा, तो 22। यहाँ से आप लिख सकते हो ए की आयु 22 है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को और सॉल्व करके नहीं देखते हैं। आपको मिल गया ए की आयु 22, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिए गए चित्र के अनुसार एक्स का मान होगा। तो पहले तो आप लोग क्लियर रखिएगा, इस प्रकार के दो क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है जहां पे आप ये जो त्रिभुज के रूप में होता है ए बी सी, और ये कोणार्धक के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये यदि 43 है तो ये भी 43 होगा और ये भी कितना होगा, तो 38 होगा। तो उस समय क्लियर रखना जो एक्स का मान होता है वो 90 प्लस होता है हाफ, ठीक है, बी ए सी के या सी ए बी के, तो ये उस समय होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो देखिए यदि आप इसको समझ पाते हो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो एंगल डी है, यदि मैं अंदर की ओर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ 4 शीर्ष होने और 4 भुजा होने के कारण ये चतुर्भुज होता है। और चतुर्भुज होता है तो आप लिख सकते हो कि जो चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं, ठीक है, मतलब जो इनर एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। अब 360 डिग्री होते हैं तो कितना कितना दिया गया है आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, 54 है, 43 है, 38 है। इन तीनों को यदि आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो तीनों को यदि आप माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा एंगल डी की वैल्यू, और एंगल डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज ये होगा कितना, तो 225 डिग्री। अब देखो 225 डिग्री है, एंगल डी भी यदि हम लोग देखें तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को मिला करके, अर्थात कि 225 और एक्स को मिला करके हम लोग को ये 360 मिल जाएगा। ठीक, और 360 मिल जाएगा तो एक्स की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं जो कि 135 होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर में टिक लगा हुआ है, आप ले सकते हैं आंसर कितना, 135। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग को एक त्रिभुज दिया होता और यहाँ पे जो एंगल बाय सेक्टर होते, ठीक है, मतलब कोणार्धक होता, तो उस समय 90 प्लस हाफ एंगल बी ए सी का यूज कर सकते थे। ठीक, बाकी अभी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सिंपल सा डायग्राम दिया गया, इसीलिए आंसर होगा 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन यहाँ पे यदि आप देखोगे, यदि मैं इस वाले पोर्शन को इसमें, ठीक है, ऐड कर दूं, ठीक, क्लियर रखना, तो यहाँ पे ये एक क्या हो जाएगा, तो क्लियर रखिएगा, एक आयत होगा। ठीक है, रेक्टेंगल होगा। यदि हम लोग आयत का क्षेत्रफल लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो 35 लेंथ है और 28 विड्थ है, आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी आप उसको बता सकते हैं, सॉल्व करके देखिएगा, ये हो जाएगा 980। ठीक है, तो टोटल यदि हम लोग इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल देखें तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना था, 980। अब यहाँ से देखिए ये जो, ठीक है, भाग है जो सेमी सर्कल है, ठीक, दोनों सेमी सर्कल काट करके निकाल दिए जा रहे हैं और दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यदि आप इसको क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये डायमीटर है ना, ठीक है, तो डायमीटर है मतलब ये 14 है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको एक क्या मिल जाएगा, तो क्लियर रखिएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। दो सेमी सर्कल को यदि हम लोग एक साथ इंक्लूड कर दें तो एक सर्कल मिलेगा। और आप लोग जानते हो कि रेडियस जब 14 हो तो इस समय एक सर्कल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो 616, ठीक है, जो भी ठीक यूनिट दिया है वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यदि हम लोग शेडेड एरिया का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा 980 माइनस 616, ठीक, और आपको क्या मिल जाएगा, तो 364 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होते हैं, आप इनको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था फिर से अनुपात से, और अनुपात में इस बार उसने आय और व्यय को रिलेट किया है। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो एक पैटर्न तो ये होगा कि यहाँ पे यदि आपको पूछा गया है एक ही आय, तो पहले आप लोग देख लें एक ही अनुपात को जो कि 3 है। अब देखिए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल है, तो 800 होगा नहीं, ठीक, फिर 1500 हो सकता है, 1000 नहीं होगा, और 1200 भी हो सकता है। जैसे दो ऑप्शन मिल गए, तो देखिए यदि 1500 होगा, ठीक है, तो इस समय यदि ये 3 रेशियो है तो 2 रेशियो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 1000। अब दोनों 200 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो यदि वो बचत को घटा देगा तो उसका आप खर्च बता सकते हो, तो ए का 1300 हो जाएगा
और यदि हम लोग बी की बात करें तो बी का 800 हो जाएगा। और दोनों का रेशियो यदि आप देखेंगे तो 13 और 8 होगा। ठीक है, तो 13 और 8 क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया है तो 5 और 3। ठीक, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। अब देखिए 1200 को लेते हैं, तो यदि 3 रेशियो होगा तो 2 रेशियो भी आप बता सकते हो, कितना हो जाएगा तो 800। ठीक है, ये क्या होगा 400 का 3 बार, तो 400 का 2 बार कितना 800। अब यदि ये 200 बचाता है तो यहाँ पे उसके खर्च का मूल्य होगा 1000, और ये भी यदि 200 बचाता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 600। इन दोनों का रेशियो आप लोग देखोगे तो 5:3। ठीक है, तो एक बार आप बनाएंगे तो ये भी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 1200। ठीक है, रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। ठीक, यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेता। ठीक है, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी। तो क्वेश्चन जैसे आप लोग समझेंगे तो ट्रेन की प्रारंभिक गति सपोज x मान लेते हैं, और यदि वो x से चलता तो उसको वो 8 घंटे में पूरा कर लेता, अर्थात कि डिस्टेंस जो होगा वो इतने के समान होगा। अब उसी को बोल रहा है, ठीक है, कि यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलती तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको x+5। अब इसके लिए लिया गया समय क्या होगा तो 6 घंटे 40 मिनट। अब 6 घंटे 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं 640/60। यहाँ से आप इसको इक्वेट कर सकते हो 2 और 3, मतलब टोटल हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 20/3। इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट करने पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे इसको हम लोग कैंसिल करना चाहें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, इधर 2x था, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और इधर हम लोग लिखेंगे तो 5x प्लस क्या हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, ठीक, 25 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिस्टेंस को लेकर के, तो डिस्टेंस का क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो मैं इसी को S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू क्या लिख दिया T2। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इक्वेट किया हूँ। ठीक, यदि कुछ डाउट होगा आप बिल्कुल एक बार पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल कितना है 9 पाई है। तो यदि आप इस सर्कल की बात करेंगे तो पहले तो आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा जब क्षेत्रफल की बात आती है तो यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल के लिए हम लोग रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। आप जानते हो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है तो पाई r² लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है तो अभी लिखा 9 पाई। पाई और पाई कैंसर, रेडियल इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 3। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए यदि आप, ठीक है, जो इनर सर्कल होता है, ठीक, अंतःवृत्त होता है उसकी बात करते हैं, तो उसका जो व्यास होता है जो डाया होता है, ठीक है, उस वर्ग की भुजा के समान होता है। तो ये जब 3 है तो ये भी 3 होगा। अब देखिए इसका भुजा हम लोग को 3 और 3 6 मिल गया। तो जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो आप जानते हो जो साइड्स होते हैं उनका स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36। देखिए अगला फिर से इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन को आप जैसे समझेंगे तो यहाँ पे वो रोम्बस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख दिया समलम। याद रखिएगा समलम नहीं होता है, ये क्या होता है समचतुर्भुज होता है। यदि आप समलम लिखते हैं तो ट्रेपेजियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही नीचे भी लिखा हुआ है रोम्बस, तो इसको भी क्या लिख दिया, ठीक, तो समलम लिख दिया है, ये क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, अब जैसे आप इनको देखते हैं तो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं हम लोग अच्छी तरीके से इनके बारे में पढ़ते हैं और आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ज्यामिति का सेगमेंट है। आयत के विकर्ण जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। देखिए प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को ही कैटेगराइज करके हम लोग आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है, ये भी सत्य है। अब देखिए एक सम चतुर्भुज के, ठीक है, क्लियर रखिएगा, ये चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ये गलत है। यहाँ पे ये समचतुर्भुज जो रोम्बस होता है इनके जो विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जो आकृति झुकी हुई मिलेगी, ठीक है, उसके विकर्ण हमेशा क्या होते हैं असमान होते हैं, क्योंकि ये वाला भाग छोटा होता है और यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तीनों सत्य हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कथन, ठीक, 1, 2 और 3 क्या है सत्य हैं, जबकि चौथा क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, ठीक, और ये क्या हो गया 22 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कितना लिख लिए 15 सेंटीमीटर। अब लिखा लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो देखो इस वाले भाग को आपको फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करना है, तो आपको क्या बनाना है एक बेलन बनाना है। तो यही जो आकृति होगी वो इस प्रकार से मुड़ करके एक बेलन बन जाएगी, और एक बेलन जब बनेगी तो यहाँ पे क्या क्या होगा कैसे आप लिख सकते हो उनको क्लियर रखिएगा। ठीक, पहले तो हाइट की यदि मैं बात करूँ तो उसका जो विड्थ होगा वो उसकी हाइट होगी, लेकिन जो 22 उसका लेंथ था वो क्लियर रखना अब उसकी परिधि बन चुकी है। ठीक है, पेरीमीटर बन चुकी है। क्या लिखेंगे 2πr इक्वल्स टू 22। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, इसीलिए r इक्वल्स टू लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, ठीक, इंटू 7 और अपॉन में रहेगा 22 इंटू 2, तो ये कैंसिल और रेडियस मिल गया 7/2। ठीक है, अब जब रेडियस आपके पास है हाइट आपके पास है, तो आप बेलन के लिए जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं तो पाई r² h। पाई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 22/7।
r² मतलब 7/2 और ये भी 7/2 और h की वैल्यू 15, ठीक है। यहाँ से एक एक 7 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 11। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर हम लोग को क्या मिल गया तो उसको हम लोग बता सकते हैं। देखिए पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को, ठीक है, रैशनल वैल्यू में मिल रहा है या फिर डेसिमल में मिल रहा है। तो अभी आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये किस में मिल रहा है तो रेशनल में मिल रहा है। आप इसको लिखना चाहेंगे तो पहले लिख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो ये 1155/2 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग भाग देंगे 2 से तो उस समय हम लोग को मिल जाएगा 5771/2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 5771/2, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो फिर एक अगला क्वेश्चन है, किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाली टॉफ़ी रखे थे, ठीक है। तो इसमें आपको एक जार के लिए बोला गया कि 3 प्रकार की टॉफ़ियाँ रखी हैं। क्या क्या है यहाँ पे, जैसे आप लोग लिखोगे तो रेड है, वाइट है और क्या है ब्लू है, ठीक है। लाल रैपर की संख्या जो रेड, ठीक, जो रेड रैपर्स होंगे उनकी संख्या जो है वाइट की 4/5 है, लिख सकते हैं। यहाँ से आप चाहो तो उनका जो रेशियो है आप वो बता सकते हो, क्या हो जाएगा तो 4/5, ठीक है। अगला सफ़ेद रैपर की संख्या, ठीक, जो है क्या लिख सकते हैं, तो जो ब्लू रैपर्स हैं, नीले रैपर्स हैं, उनका 3/4 है। तो यहाँ से आप इन दोनों का रेशियो बता सकते हो, क्या हो जाएगा तो 3/4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग तीनों का बता सकते हैं, ठीक, R, W और B, ठीक है, ब्लू। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो 4/5 और 3 क्या होगा 4, आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो ये 12, यहाँ पे 15 और ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। मतलब टोटल जितने 47, ठीक है, भाग में हम लोग को क्या करना है विभाजित करना है। अब देखो किसके लिए बोला गया है तो नीले रैपर के लिए बोला गया है। मतलब यदि ब्लू रैपर्स को हम लोग देखें तो 20/47 × 470, ये 10 टाइम्स होगा और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 200, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 200। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का औसत, ठीक, 16 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यदि ये 5 लगातार बोला है, क्रमिक संख्या बोला है, ठीक है, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो औसत क्लियर रखिएगा इस समय जो मध्यमान होता है, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, समान होता है। तो आप यहाँ पे इसको आप 16 लिख सकते हैं, 16 से आगे 17 और 17 से आगे 18, 16 से पहले 15 और 15 से पहले 14। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी, ठीक है।